हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म कथा का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। तब व्याघ्र कहने लगे कि हे मुने, पूरे भोग वाले मनुष्य की मृत्यु कब होती है? दृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? दृष्टि की स्थिति अथवा संहार काल की मर्यादा कितनी होती है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मंतवर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक विलय हो जाते हैं, परंतु इस मंतवर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोगों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मंतवर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोक स्थल सबका नाश हो जाता है। फिर एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं। जो फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछती लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग, कितने ही मुक्ति योग होते हैं। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कठोर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान जी की जय।